अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुराना पुल दरवाजे के पास माईसमा टेम्पल के एरिया में हुई एक सेंसिटिव घटना के मामले में पुलिस ने तेजी से एक्शन लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मंदिर के अंदर घुसकर मंदिर की मूर्तियां और मंदिर को नुकसान पहुंचा। यह केस कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था और पुलिस के मुताबिक इस इंसिडेंट में मंदिर के वेरांडा में लगाई गई फ्लेक्सिंग बैनर और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी हुई मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस का कहना है कि जैसे ही उनको इस वाक़े की इत्तला मिली, तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। सीसीटीवी और लोकल इनपुट के जरिए सस्पेक्ट की शनाख्त की गई और 24 घंटे के अंदर मुलजिम को पकड़ लिया गया। पुलिस ऑफिशियल्स ने बताया कि अभी मुलजिम से पूछताछ जारी है और केस की तहकीकात को और मजबूत बनाने के लिए मजीद सबूत जमा किए जा रहे हैं। अथॉरिटीज का कहना है कि इस मामले में जो भी शख्स जिम्मेदार पाया गया उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी क्लियर किया है कि हैदराबाद में अमन व अमान और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी प्रायोरिटी है और किसी भी तरह के कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने वाली हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की डायरेक्ट सुपरविजन में अंजाम दिया गया। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक ये केस डीसीपी लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है और ये जुरिस्डिक्शन राजेंद्र नगर डिवीजन के अंडर आता है। ऑफिशियल्स का कहना है कि सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए ग्राउंड पर पुलिस फोर्स अलर्ट है और एरिया में सिक्योरिटी अरेंजमेंट को भी टाइट किया गया है। अब अगर हम इस वाक़े के बैकग्राउंड की बात करें तो ये इंसिडेंट जनवरी 14 की रात उस वक्त ज़्यादा सीरियस हो गया जब लोगों ने माईसमा टेम्पल के अंदर या वेरांडा के एरिया में फ्लेक्सी बोर्ड को फटा हुआ और मूर्ति को डैमेज हालत में देखा। इस खबर के फैलते ही वहां लोकल लोग जमा होने लगे और धीरे धीरे क्राउड की साइज बढ़ती चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद एरिया में टेंशन का माहौल बन गया और ग्रुप्स के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी सामने आई जिसमें मॉब की तरफ से नारेबाजी और तोड़फोड़ की विजुअल्स भी देखी गई, जहां पर मजार और कब्रों को निशाना बनाया गया। पुलिस का कहना है कि उनकी पहली कोशिश यही थी कि सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए और किसी भी तरह की अफरा तफरी ना होने दी जाए, लेकिन रात के वक्त क्राउड और ज्यादा बढ़ गया और हालत बिगड़ने लगी। पुलिस के मुताबिक मॉब का साइज तकरीबन 300 के आसपास हो गया था। इस दौरान पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी हुई जिसमें कम से कम 4 पुलिस पर्सनल और एक लोकल रेजिडेंट्स के इंजर्ड होने की रिपोर्ट मिली है। पुलिस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इतने लोग कुछ ही मिनटों के अंदर कैसे जमा हो गए। ये लोगों के अच्छी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक होने चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे ग्रुप्स बना लिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी बातें चलती है, नफरत भरे काम अंजाम देने की बातें हो रही है। पुलिस ने क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए लाठीचार्ज का यूज किया था ताकि सिचुएशन को ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। इसी बीच कुछ व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाने की बात भी की जा रही है। एक सिविलियन मोटरसाइकिल को आग लगा दिए जाने की भी रिपोर्ट आई है। खैर, कुछ मीडिया वाले ज्यादातर बातें छुपा रहे हैं कि आवाज जाहिर है कि माहौल नहीं खराब होने देना ये पुलिस की पूरी कोशिश है और हम भी इस पुलिस वालों की कोशिश को सपोर्ट करते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि माहौल खराब ना हो। इसके अलावा बस जो न्यूज रिपोर्ट आ रही है वही हम आपको बता रहे हैं। एक और ट्रक विंडशील्ड डैमेज होने की वजह से ट्रैफिक भी कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हुआ था, खासकर मूसी रिवर के बैंक्स के पास जो इंटरसेक्शन वैसे भी काफी बिजी रहता है। हालत की नाजाकत को देखते हुए एडिशनल पुलिस फोर्स को बुलाया गया। इस वक्त तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के यहां पर आए सिचुएशन का जायजा लेने के लिए तो उनके खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए गए, कांग्रेस डाउन डाउन के नारे लगाए गए और इन्हें यहां पर से वापस जाने के लिए कहा गया। एक तरफ ये लोग जो है पुलिस वालों को टाइम देते हैं कि ये टाइम तक तुम अगर मुलजिम को नहीं पकड़ेंगे तो हम और बड़ा हंगामा कर देंगे। पुलिस वाले ये लोगों की बात सुन के कुछ ही घंटों के अंदर मुलजिम को पकड़ लेते और जब कांग्रेस का एमपी आता तो उसके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, आइए देखते हैं ये वीडियो। वहीं इस मामले पर सीनियर ऑफिशियल भी स्पॉट पर पहुंचे, जिसमें एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ रेंज लॉ एंड ऑर्डर तफसीर इकबाल के साथ साथ चारमीनार गोलकोंडा और राजेंद्र नगर के डीसीपी लेवल ऑफिसर्स, टास्क फोर्स और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद रहे। और लिंडू आके यानी कि काला लिंडू आके जो भड़काऊ बयान दिया, अगर हमारे लोग पागल हो गए तो क्या करते, बल्कि इसको नहीं मालूम है शायद इनके लोग पागल होने के बाद जाके किस तरीके से मजार और खबरों की बेहुरमती करे, इसको ये वीडियो फॉरवर्ड करेंगे अपन बाद में। खैर, पुलिस ने कोऑर्डिनेशन एक्शन के जरिए धीरे धीरे सिचुएशन को हैंडल किया और एरिया में कंट्रोल वापस एस्टेब्लिश किया। ऑफिशियल्स का कहना है कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पीस मेंटेन करने का था ताकि किसी भी कम्युनिटी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और ज्यादा ना बढ़े।
अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पुलिस ने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लिया है। डीसीपी राजेंद्र नगर के स्टेटमेंट के मुताबिक कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर केस में पुराना पुल दरवाजा मैसमा टेम्पल इंसिडेंट्स के सस्पेक्ट को पुलिस ने अपीयर कर लिया। पुलिस ने यह भी बताया कि अभी इंटरोगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन टीम इस बात को कंफर्म करने में लगी हुई है कि इंसिडेंट किस इंटेंशन के साथ किया गया, क्या यह प्लान था या किसी पर्सनल रीजन की वजह से हुआ और क्या इसके पीछे कोई और भी इन्वॉल्व है। पुलिस सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि एविडेंस कलेक्शन के प्रोसेस में फॉरेंसिक इनपुट, विटनेस स्टेटमेंट और डिजिटल प्रूफ को भी वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से पब्लिक से अपील भी की जा रही है कि कोई भी अफवाह पर यकीन ना करे, सोशल मीडिया पर भी वेरिफिकेशन के कोई भी प्रोवोकेशनल कंटेंट शेयर ना करे और अगर किसी के पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या प्रूफ हो तो पुलिस को कॉर्पोरेट करे। अथॉरिटीज का कहना है कि हैदराबाद एक मल्टी कल्चरल सिटी है जहां सब कम्युनिटीज मिलजुल कर रहती है और किसी भी तरह की नफरत या टेंशन क्रिएट करने की कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा। फिलहाल पुलिस ने अश्योर किया है कि एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ रही है। आने वाले वक्त में पुलिस और डिटेल शेयर कर सकती है जैसे जैसे इंटरोगेशन और एविडेंस कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस ने इंसिडेंट के बाद जल्दी एक्शन लिया, सस्पेक्ट को पकड़ा और अब केस को लीगली स्ट्रांग बनाने के लिए हर एंगल से तहकीकात की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर हैदराबाद पुलिस का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। शहर में अमन व अमान को बिगड़ने वाली किसी भी हरकत को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और जो भी शख्स या ग्रुप कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने लोगों से कॉर्पोरेशन की अपील करते हुए ये भी कहा कि सब्र और समझदारी से काम ले और शहर के पीस को बनाए रखने में मदद करे। इसके अलावा एक बीजेपी की कॉर्पोरेटर है जो बार बार AIMIM के खिलाफ वीडियो बना रही है। आइए देखते हैं यह क्या कर रही है। अब MIM की घमंड को और उनकी करप्टेड सियासत को इस बार हम खींच के काट देंगे। जैसे हम भोगी और संक्रांति में हमारे घर के जो पुराने और बेकार चीज को आग में फेंक देते हैं, वैसे ही इस बार हैदराबाद की बेकार पार्टी MIM को भी वैसे ही फेंक लेना है। तो यहाँ पर यह मोहतरमा AIMIM के पतंग को काट के फेंकने की बात करे। दूसरी तरफ AIMIM सिर्फ हैदराबाद तक लिमिटेड नहीं है। इनको नहीं मालूम है शायद मुंबई के अंदर तक इनके कॉर्पोरेटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLA तक बन चुके हैं। अभी तक बहुत से लोग AIMIM की पतंग को काटने के वास्ते आए थे लेकिन खुद की पतंग कट के कितने के लोग खबरों में सो के हुए हैं। तकरीबन लोगों को मालूम है इनके जो लोग पहचानत के हैं। पतंग का तागा तक इनको सही पकड़ने नहीं आ रहा। कहीं नाखूना कट जाएंगे बल्कि नाजू पकड़े हुए हैं, कहीं उड़ जाएंगे बल्कि अच्छा हुआ गेंडे को बाजू खड़ा लिया। बल्कि मैं कल ही बोला था इनके वीडियो में जरा गनेट को बन के डालो मांझे की चरखी को बोल के। एक जने को कन्ने डालने रख लिया, एक जने को चरखी पकड़ने को रख लिया। कहीं दोनों का माइंड डाइवर्ट होकर तुम्हारा कन्ने डाल के उड़ा देंगे, परेशानी फिर। क्योंकि ये रजाकार के वारिस और उनके सोच को आगे ले जाने वाले MIM के लोग आजकल हमारे परंपरा का सम्मान नहीं करते और हमारे मंदिरों में हमला कर रहे। ऐसे लोगों को यहाँ से फेंक देना ही सही बात है। अब रजाकार्स के बारे में मैं खुद जो है कुछ भी नहीं बोलता हूँ। हिस्ट्री बहुत बड़ी है। हिस्ट्री को जो है एक दो वीडियो के अंदर या एक 4-5 मिनट के वीडियो के अंदर बयान नहीं कर सकते। एक तरफ इन्हें बोल रही है कि मंदिरों में हमले हो रहे, दूसरी तरफ खुद जो है संक्रांति के पतंग उड़ा के मिठाई खा लेते हुए पतंगों को कन्ने डाल लेते हुए बैठी हुई है छत के ऊपर। मैं पूरे हैदराबाद के आवाम से गुजारिश करती हूँ कि इस बार उनको सबक सिखाया जाए। ये MIM के लोग बड़े बड़े बातें करते हैं ओवैसी, इनकी जायदाद भी आजकल बड़ी हो गई कते। एक बार सोच लीजिए उनके बारे में। उनकी जायदाद तो आगे बढ़ रही है लेकिन हैदराबाद के जो वो लोग रहते हैं ना, वो इलाका वो पूरा वैसे की वैसी गंदगी में ही है। सोचने वाली बात यह है कि इन्हें खुद हैदराबाद के अंदर खड़ के पतंग उड़ा रही है और हैदराबाद का इलाका गंदगी में है बल्कि बोरी। जरा बैकग्राउंड चेक कर लो, इन्हें जहाँ पतंग उड़ा रही है ये भी हैदराबाद है। कहीं पर दूर दूर तक गंदगी दिख रही और जहाँ कहीं पर भी थोड़ी बहुत गंदगी है उसके जिम्मेदार GHMC वाले रहते, AIMIM वाले नहीं रहते। क्योंकि GHMC की जिम्मेदारी है कि हर तरफ साफ सफाई करना। अब जरा इन्हें बहुत बड़े बड़े बातें कर दे रहे। आने वाले GHMC के इलेक्शन में इनकी कॉर्पोरेटर की सीट भी जाने वाली है, टेंशन नहीं लेने का है समझो। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स नरमी से महरूम हुआ वो सब भलाई से महरूम हुआ। अबू दाऊद 4809। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।